परवेज़ साहिबा, सीरीज ऑफ क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन पहला सवाल तो ये कि सहाफ़ियों को इतना दुख नून लीग की वजह से नहीं हुआ जितना सदर जरदारी के पैका ऑर्डिनेंस पर साइन करने से हुआ। आपकी पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये तो फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए खड़े हुए थे। आप लोगों ने फेक न्यूज़ के आड़ में जो इतना काला कानून जो है पास होने के लिए आज साइन कर दिया, क्या कोई मजबूरी थी या जरदारी साहब ने दिल से किया साइन? वो ऐसे हैं तो नहीं वैसे बंदे, उन पर तो बड़ी तनकीद होती थी, उन्होंने कभी ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं की जो उन्होंने आज कर दी है। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए, दो बातें हैं। एक बात ये कि जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, और अगर एक बिल दोनों ईवानों से पास होता है, उनके पास जाता है, तो उनको उसको साइन करना ही होता है। और हमने इससे पहले इस पे ज़ाहिर नेशनल असम्बली में और सेनेट में इसको वोट भी किया है। तो मैं ये इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल पे वोट किया है। और जहाँ तक इस बिल पे तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है, तो कामरान शाहिद साहब इस पे सबसे पहली ज़िम्मेदारी और इस पे जो बनती थी वो इस हुकूमत की बनती थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब हैं, और उन्होंने और इरफान सिद्दीकी साहब ने बुला कर बाकायदा आपकी तंजीमों से वादा किया था कि वो आप लोगों से बात करने के बाद ही, इस बिल पे मुशावरत करने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। अब अगर वो अपने वादे से पीछे हट गए हैं तो पहला सवाल जो है वो आप उनसे कीजिए, दोनों साहिबान को। आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको काला कानून नहीं लगता कि एक फेक न्यूज़ की आड़ में सबको उन्होंने टांग दिया है 3 साल की कैद बना के? देखिए कामरान शाहिद साहब, शायद इस कानून में ऐसी इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि आप उसमें मज़ीद तरमीम कर सके। तरमीम लाना कोई मुश्किल बात नहीं। और जैसे आपका इतराज़ है कि मैंने जो सुना है, हालांकि मैं इंटीरियर कमेटी की मेंबर हूँ, मुझसे किसी सहाफ़ी ने कोई राब्ता नहीं किया। मैं कर रहा हूँ आपसे राब्ता ऑन एयर। मेरे ख्याल में मेरे बाकी में जो मेंबरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी कोई राब्ता जी मैं आपसे ऑन एयर राय ले रहा हूँ आपकी, आपसे राब्ता किया मैंने भी, इस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। नहीं किया। मैं ये कह रही हूँ, मैं कर रहा हूँ ना आपसे, मैं तो कर रहा हूँ हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने की भी कोई जी। देखिए सीधा तहफ़्फ़ुज़ है हमारा, तो मैं इसमें गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए जो अखबारात जिनके डेक्लेमेशन रजिस्टर्ड है और जो टीवी चैनल्स, ख्वाह वो डिजिटल हैं या वो सैटेलाइट पे हैं, उनको आपने गधे घोड़े को एक जगह पे खड़ा कर दिया। आपने उन लोगों के साथ मिला दिया जिनका कोई ना आगे ना पीछे, जो कोई अमेरिका से बैठ के, कोई अपने घर से बैठ के डिजिटल यूट्यूब चैनल चला रहा है। मतलब हम तो ऑलरेडी पेमरा की रेगुलेशन पाकिस्तान के कवानीन के अंडर आ रहे हैं, हम पे तो इतलाक करना ये तो नून लीग का एक डिजाइन हो सकता है ड्रैकोनियन लॉ इंपोज करने का, उसको सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए। नहीं बैठी हूँ मैं। देखिए, मैं आपकी बहुत सी बातें ठीक होंगी और मैं 100% इस कानून को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। हमने इसको वोट ज़रूर किया है, लेकिन इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और आपकी सहाफ़ी बरादरी को जो सेटिस्फाई करने की थी वो वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम की है, और उन्होंने आपसे वादा भी किया था। लेकिन बहरहाल अब अगर इसमें गुंजाइश है, वो लोग अब इसका दूसरा पहलू भी देखें। कामरान शाहिद साहब, जो हम सब यहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियोज़ में, हमारी भी इज़्ज़तें हैं, हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हमें गालियाँ बिला दरेग, और चले हम बहुत हद तक खा भी लेते हैं, हमें आदत होती है, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी इस सिलसिले में हमें मजबूत चमड़ी होती है। लेकिन हमारी जो इज़्ज़तें उछाली जाती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, बकवास गंदी किस्म की जाती है, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या वो लोग इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या सबकी इज्जतें बराबर नहीं हैं? क्या इस तमाम जो यहाँ जो एक हजूम था जिसमें आप अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, तो 10 लोग वो हैं कि जो सहाफ़ी भी नहीं हैं और वो जो हैं जो मर्जी चाहें वो कहें। बिल्कुल आज़ादी ऐसी नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद यू। बिल्कुल। तो लिहाजा ये एक इस कानून में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ज़रूर होगी, मैं इस बात से। और अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, देखिए किसी भी कानून को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है कामरान शाहिद साहब। ये जो भी मैं और आप बात करें इस पे हो सकता है हम बाहर, अगर किसी ने पकड़ना हो इसी पर हमें उठा ले, नहीं तो किसी और बात पर उठा ले। किसी को उठाने के लिए इस मुल्क में किसी कानून की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी कानून हो, उसके होते हुए अगर किसी की मंशा नहीं हो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और कोई कानून जो है वो ऐसा हो ही ना जो आपको इंडाइट कर सके, तो आपको उठा लिया जाएगा। कभी आप अब इस मुल्क में जो इस वक्त
जहां हम रह रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, हमें कानून से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लिहाजा जिसको उठाना था, आप देखिए बात तो सीधी ये है कि आपके बहुत से वो साथी जो इस किस्म की जुमरे में आते थे वो तो सारे चले गए। कैसे चले गए? सवाल यह है कि वो सब कैसे निकल गए? इस मुल्क से एक डब्बा बाहर नहीं निकल सकता अगर कोई ना चाहे। वो सारे चले गए। मेरा तो ये सवाल है, अब यहाँ बचा कौन है जिस पे कानून लागू होगा? कौन लोग, कितने लोग बच गए हैं नहीं, लेकिन कि जो वो फेक इस न्यूज़ हुकूमत में फैलाएंगे ट्रस्ट या करने को जिनसे दिल नहीं हुकूमत करता ना। को- ये तो जेन्युइन सहाफियों को भी कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करेगी। लेकिन मैं एक ब्रेक लेने की कामरान अगर साहब, जी मियां साहब जी, सहाफी कभी कंट्रोल कामरान हो साहब, नहीं सकते। कामरान शाहिद साहब, मैं- तारीख ये बताती है, ये बात भी आपकी तारीख सही है। बताती है सहाफियों मेरी- को ये बात कंट्रोल सही है, नहीं किया ये जा बात सकता, सही इसलिए है। हमने कभी कोशिश भी नहीं की। नहीं, पाकिस्तान आपने पीपल्स कोशिश पार्टी नहीं ने की, भी मैं आई कोशिश एग्री नहीं विद की। यू, लेकिन ये मियां साहब से मुझे तवक्को नहीं है कि ये नहीं करेंगे। मियां क्योंकि हो जावेद नहीं साहब, सकते। मियां साहब आप डिसेंट को फरमाएं क्या आप कह रहे हैं? नहीं मैंने कर ब्रेक सकते। लेनी बहुत जल्दी से। बेहतर जी, था। मियां जावेद साहब। कामरान जी जी जी, कामरान, मैं कह रहा था कि बहुत बेहतर था कि ये कानून से बहुत से लोग, सहाफ़ी भी बहुत से हिस्से से मुतफिक भी थे, होंगे भी, मगर ये तरीक़ाकार गलत था कि आप हुकूमत वक्त हो या जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उनके तो चेयरमैन पीटीआई के थे ना, कम से कम सबको, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सबको 10 दिन और लग जाते, 15 दिन लग जाते, कोई क़यामत आ गई थी। सबको ऑन बोर्ड लेके बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इसमें तरमीम की जानी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। मियां साहब, बात ये है कि ये जो लोग ताकत के नशे में है ना इस वक्त, हमारी हुकूमत जो है, ये इससे पहले ज़रका तैमूर साहबा की पार्टी ने पीका ऑर्डिनेंस की खालिक तो खैर इमरान खान साहब है, जिसको स्ट्राइक डाउन किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उस वक्त भी हमने कंपेन चलाई थी इनके खिलाफ सहाफ़ियों ने। तो अब आज ये जो आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, इनका भी एक अपना खास मकसद है, ये इसके मौजूद है। अब इस वक्त ताकत के नशे में आपकी गवर्नमेंट है। जब ये नशा उतरेगा, जब ज़मीन पर आएंगे तो पता चलेगा इस तरह के कई कवानीन जो आप लोगों की हुकूमत ने पास किए हैं, उसकी जब उसके पे आरती पे आप चढ़ेंगे ना, तो आपको 99 भी याद आएगा, आपको 2018 भी याद आएगा, सबको याद आएगा इंशाल्लाह। और हम यहाँ पर और कुछ नहीं, हम आपको ना कौड़े मारने बैठे, सजाएं देने बैठे, ना हम कोर्ट है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट है, ना हम कुछ और है। एटलीस्ट आपको याद कराते रहेंगे।